मैं डॉक्टर सर्वानंद सिंह यादव दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग में प्रोफेसर था। अवकाश प्राप्त करने के पश्चात सामान्य दिनचर्या मेरी चल रही थी। मेरी उम्र इस समय 67 ईयर्स है। मैं अपने को पूर्ण स्वस्थ मानता भी था और लोग भी कहते थे कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। लेकिन मई के अंतिम सप्ताह में मुझको 15-20 मिनट टहलने के बाद कुछ सीने में भारीपन महसूस हुआ और उसके बाद मैं कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क किया अपने शहर के। तो उन्होंने कुछ जांच वगैरह करके और एंजियोग्राफी किया, जिससे जानकारी हुई कि आर्टरी में कुछ प्रॉब्लम है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। चूँकि कोरोना का संकट इस समय पूरे देश में है, हम लोग बड़े संकट में थे कि अपना शहर छोड़ के अनजान जगह पर कहाँ जाएं और कहीं इसके अलावा किसी दूसरे बीमारी के चपेट में ना आ जाएं। इसी वहापोह में थे। लेकिन मेरे घर के लोगों ने ये सजेस्ट किया कि स्थितियां दोनों नाजुक हैं, कोरोना भी बढ़ सकता है, ये बीमारी भी बढ़ सकती है। तो निर्णय हम लोगों ने यही लिया कि इस समय हम लोगों को अपने को बचाते हुए, जैसे पूरी दुनिया कोरोना के संकट से अपने को बचा रही है, बचाने का प्रयास कर रही है, उसी तरह से अपने को बचाते हुए हम लोग हॉस्पिटल में चल के इसका निदान करावें। और काफ़ी कुछ अपने लेवल से जानकारी करने के बाद फिर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि किसी अच्छे जगह ही पहुँच करके इसका इलाज कराया जाए। वेबसाइट भी कुछ जगहों का चेक किया गया, गुड़गांव के भी कुछ हॉस्पिटल्स के वेबसाइट चेक किए गए और अंत में हम लोगों ने ये पाया कि नारायणा हॉस्पिटल के डॉक्टर रचित सक्सेना कॉम्पिटेंट आदमी हैं। उनकी वेबसाइट से ही मुझको जानकारी मिली कि वो एम्स से MCH हैं और एक गुड़गांव के ही किसी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में अपनी पहले सेवा दे चुके थे और अब यहाँ नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से संपर्क किया गया, कहीं से हम लोगों को वेबसाइट से ही दूरभाष नंबर भी प्राप्त हुआ था और संपर्क करने के बाद ये हुआ कि आप चाहें तो आ सकते हैं। रुकने ठहरने के विषय में भी बात की गई तो पता चला कि हॉस्पिटल के आसपास गेस्ट हाउसेज हैं जहां आप रुकने का इंतज़ाम कर सकते हैं और जैसी जिसकी सहूलियत हो उसके हिसाब से कम पैसे में, ज़्यादा पैसे में गेस्ट हाउस उपलब्ध हो जाएंगे। जून में ही हम लोग आए थे और डॉक्टर साहब को दिखलाए तो जो वहाँ से एंजियोग्राफी की CD आई थी उसको देख करके खुद मुझको और हमारे साथ जो परिवार के लोग आए थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया और दिखाया भी कि देखिए आपकी बीमारी की जगह ये है। ये भी उन्होंने कहा कि आपका हार्ट बिल्कुल सही काम कर रहा है, केवल हार्ट को काम करने के लिए जो खुराक मिलनी चाहिए उस खुराक में कमी है, तो उसका इलाज होना चाहिए और उसके लिए उन्होंने बाईपास सर्जरी का ही संकेत दिया। डॉक्टर साहब से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके केस में ऑन पंप सर्जरी होगी और ये डिपेंड करता है कि मरीज का स्वास्थ्य कैसा है, मरीज के हार्ट के अंदर जो बीमारी है वो कैसी है, और इन दोनों चीज़ों का ध्यान रख के सर्जन ये डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेशन हमको करना है। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि कुछ दिन आपको 2-3 दिन भर्ती होना पड़ेगा, क्योंकि उसके पहले मैं ब्लड थिनर की दवा खा रहा था। तो उन्होंने कहा कि इसका इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए, चूँकि ऑपरेशन होना है, इसलिए इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आप एडमिट हो जाइए और 3-4 दिन के बाद आपका ऑपरेशन होगा। उसी दिन हम लोग एडमिट हो गए और जो ड्यू डेट थी 23
जून की, उस दिन डॉक्टर साहब ने इसका ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद जो भी उन लोगों के निर्देश होते थे उसको फॉलो किया, और आईसीयू में कितना मुझको कोऑपरेशन मिला हर स्टाफ का, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हों, चाहे वो सपोर्टिंग स्टाफ हों। वैसी सर्विस तो मैं कहीं पा ही नहीं सकता। और इसको कहने में मुझको कोई संकोच नहीं है कि उस तरह की सर्विस शायद घर के लोग भी ना कर पाए। मुझको आईसीयू में 2-3 रात निकालनी थी। 3 रात के बाद फिर मुझको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। कहीं कोई मुझको परेशानी नहीं हुई। और ऑपरेशन होने के बाद तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि हमको किसी तरह की कोई इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया मुझको पता ही नहीं चला। वो ठीक है, डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि भाई पेन किलर कितना देना है, कैसे देना है, लेकिन अगर छोटे फोड़े का भी ऑपरेशन होता है तो उस आदमी को तकलीफ थोड़ी होती है। मुझको अब तक कोई तकलीफ नहीं है। कोरोना के समय में इस हॉस्पिटल में साफ सफाई का बराबर ध्यान दिया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ कि समय समय पर हॉस्पिटल को सैनिटाइज किया जा रहा है और किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कराया जा रहा है। और व्यवस्था इतनी अच्छी है कि उसमें कहीं कोई कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट रह सकता है, उसके लिए पास गेट पे बन जाता है, वही पास ले करके आदमी जाएगा, पेशेंट के पास रहेगा। अगर किसी दूसरे मिलने वाले को ज़रूरत होगी तो वो पास लेके आदमी बाहर जाएगा और वो पास देगा तभी दूसरा आदमी आएगा। मतलब ये कि पेशेंट के पास एक से ज़्यादा व्यक्ति कभी नहीं रह सकता। यह हमारे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, जिससे कम से कम पेशेंट की सहूलियत के लिए, क्योंकि अक्सर जब कोई आदमी हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसके जानने वाले इतने पहुंचने लगते हैं कि उससे पेशेंट को न तो आराम मिलता है और न तो उसका प्रॉपर हीलिंग या प्रॉपर उसका मेडिकेशन हो पाता है। तो यह व्यवस्था भी हॉस्पिटल की बहुत अच्छी है। नर्सिंग स्टाफ का सपोर्ट हर जगह है, डॉक्टर्स का सपोर्ट हर जगह है। कहीं किसी को अगर इस कोरोना के समय में भी किसी को यहाँ आने की आवश्यकता पड़ती हो, ईश्वर न करे किसी को हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर मजबूरी है और आना पड़ता है तो कोरोना के वजह से भी कम से कम यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी प्रॉपर व्यवस्था है। और बार बार हॉस्पिटल को सैनिटाइज किया जा रहा है। जिस कमरे में आप हैं उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। गेट पर हर आने जाने वाले आदमी को मास्क प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे उसके पास है चाहे नहीं है। और प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद ही कोई आदमी हॉस्पिटल के अंदर आ पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बाद मैं नहीं समझता कि यहाँ आने में किसी को संकोच होना चाहिए। अगर उसकी आवश्यकता है, अगर उसको बीमारी है, तो बीमारी के इलाज के लिए इस कोरोना के संकट में भी उसको बेझिझक यहाँ आकर के अपना इलाज कराना चाहिए।